हाँ जी, नमस्कार। देखिए, रेलवे एनटीपीसी जो कि 29 अगस्त का है ना, 29 अगस्त के सभी शिफ्ट के प्रश्न मिल चुके हैं मेरे को। जो मेरे को मिले हैं मैं वही शेयर करूँगा, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊँगा, याद रखेंगे आप, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में दूंगा ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर पाएँ। खुद से सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस शिफ्ट में होते तो आप इसको कितना सही कर पाते, ठीक है। 100% रियल प्रश्न है जो आपको मैं आपके यहाँ पर बताऊँगा। जो मेरे को मिले हैं मैं वही बताऊँगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो शुरू करता हूँ। देखिए, ये पूछा गया था हु फाउंडेड द परमहंस मंडली इन 1849, मतलब 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की, ये पूछा गया था आज की एग्जाम में, ठीक है। कोई भी शिफ्ट है आप इसको समझ जाएंगे, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के पूरे प्रश्न है। आप जितने प्रश्न मेरे को मिले मैं आपको करा दिया। 1849 में यानी 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की। अब यहाँ पर ज्योतिबा फुले है, दादोबा पांडुरंग या फिर दुर्गाराम मेहता है, दयाराम सरस्वती है और राजा राम मोहन राय है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, दादोबा पांडुरंग व दुर्गाराम मेहता। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना इन दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पास ये कलरफुल पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। परमहंस मंडली वॉज ए सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड इन 1849 इन बॉम्बे टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। किससे? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई में हुई। कहाँ हुई? बम्बई में हुई। दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता ने की। इसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को खत्म करना था। ओके, चलो ये प्रश्न देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द आर्यास मिग्रेट टू इंडिया, यानी आर्य जो कि भारत से कहाँ से आए थे। आर्य जो कि है भारत में कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मोसोपोटामिया से आए थे, यूरोप से आए थे। सबको पता होना चाहिए सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्य की बात करेगा तो आर्य जो कि है मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा। देख सकते हैं। देखिए, आर्यास मिग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया अराउंड 1500 BCE आफ्टर द डिसलाइन ऑफ द इंडस विलेज सिविलाइजेशन। यानी क्या बोला गया कि आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद मध्य एशिया से भारत आए। ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मस्त एकदम प्रिंटेबल और एकदम कलरफुल मिलेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पढ़ने में इफेक्टिव तरीके से। तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा, ठीक। चलो ये देखिए, विच बिलाटेरल मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड जापान, यानी मतलब द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पूछा गया है भारत और जापान के बीच, जो कि कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ। बताओ भाई, युद्ध अभ्यास, धर्म गार्डियन, मालाबार या फिर इंद्र। बताइए। इंद्र तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए, धर्म गार्डियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि बी है ये सही हो जाएगा। मैं आंसर जो बताऊंगा वो सही रहेगा आज की इस वीडियो में, गारंटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, धर्म गार्डियन स्टार्टेड इन 2018 बिटवीन इंडिया एंड जापान फोकसिंग ऑन काउंटर टेररिज्म एंड डिफेंस कोऑपरेशन। क्लियर है। धर्म गार्डियन 2018 में शुरू हुआ था। भारत जापान का सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी जो कि रोधी है, परीक्षण और सुरक्षा सहयोग है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? भारत और जापान में 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलो ये देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट इंडक्टेड इन 2025, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी उथला युद्ध पोत जिसे 2025 में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? बताओ भाई, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? INS विक्रांत है, अर्नला है, अरिहंत है या फिर कलवारी है। बताइए। देखिए, अब मैं बात करूंगा 2025 में जो पहला हुआ था जो स्वदेशी पनडुब्बी है, अर्नला है। ऑप्शन नंबर बी जो कि IAS अर्नल जो कि है, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पास, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। IS अर्नला वाज बिल्ड बाय GRSE, यानी कोलकाता में हुआ GRSE के द्वारा। मार्केटिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी IS अर्नला को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता में बनाया गया, है ना। यह भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो स्वदेशी है, ठीक है। चलो ये देखिए, वो रोड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विशुद्धिगम्ब, यानी पूछा गया है कि विशुद्धिगम्ब नामक बौद्ध ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा भाई? नागार्जुन ने लिखा, बुद्ध घोष ने लिखा, अश्व घोष ने लिखा, फिर वासुदेव ने। ये पूछा गया है। मैं इसको MCQ फॉर्मेट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्या करिए, अगर आप इस शिफ्ट में होते तो क्या इसका आंसर देते, मैं इसलिए आपको, और आंसर भी देखिए क्लोज दे रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप फंसो इसमें, ठीक है। तो देखिए, विशुद्धिगम्ब जो कि है विशुद्धिमग्ग नामक बौद्ध ग्रंथ जिसने लिखी, बुद्ध घोष ने लिखी। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पास, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया हूँ, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। 5वीं शताब्दी में बुद्ध भिक्षु बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया ये एक बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये देखिए, इन विच ईयर वॉज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड, यानी
पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया? बताओ भाई, 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2020 में? 2015 आपको याद होना है। पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? 2015 में। समझ में आई बात, 2015 याद रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2015 टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग के लिए टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस विद एफर्ट टू रिड्यूस इट फर्दर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या बोला गया कि पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और संभव हो तो 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला है आपका, आफ्टर द मेर्जर हाउ मैनी रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी जो कि ऐसे ना ये रीजनल बैंक्स है आर देयर इन इंडिया, मतलब विलय के बाद, जो विलय हुआ उसके बाद भारत के कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है पूछा गया है। रूरल जो कि रूरल बैंक है वो पूछा गया है। रीजनल रूरल बैंक कितने हैं, कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बताओ आप? 45 है, 28 है, 56 है, 21 है, बताओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 28 आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ आपको, अंडर द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी इंडिया नाउ हैज़ 28 रीजनल रूरल बैंक्स, इलियर देयर वेयर मोर देन 50। ठीक है, पहले इनकी संख्या कितनी थी? 50 से ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि विलय के पहले था। अब विलय के बाद की पूछा गया है तो आपको क्या रखना है? 28 याद रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, याद रखेंगे। ओके, चीज़ें मैं आपको इतना सरल बताऊंगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे मैं एमसीक्यू फॉर्मेट इसलिए लेते रहा हूँ ताकि आप यहीं पे आपको अच्छे से करने मिले। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्या है, मैं डायरेक्ट कुछ भी कुछ बता दूँ आपको, खत्म करके। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे करो यार, समय नहीं है, बहुत कंपटीशन है यहाँ पास, तो थोड़ा से अलग करिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड? मतलब नागालैंड, ये बताया था मैंने, उसी दिन बताया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त करता है? मैंने बताया था आपको 371 की बात होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, पूछ लिया आपके एग्जाम में, 1 नंबर पक्के हो गया क्या? ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक देखिए। यहाँ पास ये क्या है, विशेष दर्जा देता है। किसको देता है? नागालैंड को देता है। 371 में नागालैंड को विशेष दर्जा देता है भाई संविधान जो कि है। ठीक है, जिससे उसकी सामाजिक धार्मिक प्रथा और रीति रिवाजों और संसाधनों की रक्षा होती है। ऑल क्लियर? चलो ये देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप फॉर मिग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान? यानी पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित पूछा गया है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है मेरे भाइयों, समझ रहे हो बात को? ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता के संबंधी क्या है? आर्टिकल 26, 19 या फिर 32 आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 की बात करेगा, आई मीन राइट ना? यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 6 की है। आर्टिकल 6 देख सकते हैं। आर्टिकल 6 ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू पीपल मिग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। आई बात समझ में? वीडियो को मैं पहले बोल रहा हूँ क्या किए करिए, हाइप करिए वीडियो को, हाइप करिए, ज़्यादा लोग तक पहुँचे वीडियो। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 6 में विभाजन के समय पाकिस्तान से आए प्रवासियों को कुछ शर्तों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। ओके, ये देखिए, विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध में दंड से सुरक्षा प्रदान करता है? अब बताओ भाई, दंड से सुरक्षा कौन सा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों में दंड की सुरक्षा करता है? भाई 21 तो नहीं होगा, आपको पता है। 32 होगा क्या, 14 होगा क्या, 20 होगा क्या? बताओ। यहाँ पास 20 है। क्यों होगा 20 बताइए? उसमें लिखा है तो 20 ही होगा भाई, है ना? तो 20 होगा, पता होना चाहिए आपको। देखिए, आर्टिकल 20 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपेडी एक्सपोस्ट फैक्ट लॉस एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन इन क्रिमिनल ऑफेंस। यानी पूछा गया, बोला गया है कि आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद जो 20 है, अपराध मामलों में 2 बार दंड जो कि पूर्वव्यापी कारण और आत्मदोष सुरक्षा, यानी किसी इंसान को डबल दंड मत मिले एक ही चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 20 करता है। डबल दंड से आप 20 याद रख सकते हो। ओके, ये देखिए, विच इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, दीपक गुप्ता, अजय कुमार। अजय कुमार सबको पता होना चाहिए। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में अजय कुमार। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये है ना। अब इसमें मैं और क्या समझाऊँ बताओ आपको? ठीक है, ठीक है जी, ये है, इतना याद रखेंगे कि प्रदीप कुमार जोशी के बाद ये जो कि बने हैं अजय कुमार। ठीक है, तो आप कुमार से याद रख सकते हो, प्रदीप कुमार के बाद अजय कुमार। ओके, चलो ये देखिए, विच इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के पहले बौद्ध न्यायाधीश कौन है? अच्छा हाँ,
ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो क्या है, जगगवई हैं, भूषण रामकृष्ण गवई हैं, याद रखेंगे। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बुद्धिस्ट जो कि हैं, बौद्ध वाले हैं, वो कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, देख सकते हैं भाई, है ना। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। कितने नंबर के हैं बताइए? 52वें नंबर के, 42 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? यार जस्टिस गवई। क्लियर यहाँ तक? ये देखिए, विच ईयर इज एसोसिएट विथ इंडिया मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन। या भाई ये प्रश्न पूछा गया है यार, कैसे करते हो ऐसे प्रश्न? इजी बनता है। भारत के प्रमुख आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? बताओ भाई, क्या हो जाएगा? चलो एक्सप्लेन दिखाता हूँ आपको। 1991 याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। देखिए, ये 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय PM नरसिम्हा राव। पता होना चाहिए, नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात कही थी। उसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। ठीक है भाई। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बूस्टेड ग्रोथ ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट वॉज मिक्सड। यानी यहाँ पास हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं, 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक सुधार लागू किया गया था, जिसमें विदेशी निवेश और विकास दर बढ़ी, जिससे के रोजगार पर मिश्रित असर पड़ा। ये क्या बात करेंगे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात करेंगे 1991 में। ओके। इंडिया एम टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी टू व्हाट लेवल बाय 2047। यानी भारत 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? पूछा गया है, बताओ। 100 गीगावाट। क्लियर बोलेंगे? 100 गीगावाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही हो जाएगा। समझ में ही बात? चलो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, वर्तमान क्षमता 8.8 गीगावाट है, उसको 100 गीगावाट तक बढ़ाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, और अभी क्या स्थिति आप देख सकते हो। ठीक है। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड। यानी पूछा गया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट है 2025 में कहाँ हुआ था? पूछ लेते हैं समिट से संबंधित प्रश्न। क्या होगा? दुबई। ऑप्शन सी जो कि ये सही हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट भाई साहब। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जो 2017 में शुरू हुई, किस पर केंद्रित थी? यानी द प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम लॉन्च इन 2017 फोकस ऑन व्हाट? क्या होता बताइए क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण में, घर घर बिजली घर में, ग्रामीण रोजगार में, स्वास्थ्य बीमा में, याद रखेंगे घर घर बिजली में। ठीक है। जो सौभाग्य स्कीम समझ सकते हो, और सौभाग्य क्या होगा? बिजली दे देंगे, सीधी बात है ना। इतना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेट करके पढ़िए। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। जितने मेरे को मिलेंगे मैं वही शेयर करूँगा, फालतू की ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊँगा जिससे आप क्या हो गए, भ्रमित होंगे। ओके, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको और